जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा पर। आज हम नागपंचमी की कहानी सुनेंगे, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी नागपंचमी। इस दिन सुबह स्नान करके जहाँ पानी के मटके रखते हैं उस जगह यानी पनिहारे पर नागदेव का चित्र बनाकर दिया जलाकर कुलेर यानी आटे, घी और गुड़ का प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए। ये व्रत करने वाले पर नागदेव की कृपा बरसती है। तो चलो अब हम पूरी कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। बुढ़िया ने अपने 7 बेटों की शादी कर दी थी। 7 की पत्नियां घर पर थीं, लेकिन उनमें जो सबसे छोटे बेटे की बहू थी उसके मायके में कोई नहीं था। इसलिए सब उसे अक्सर अभागिन या अनाथ कहकर ताने मारते थे। इतना ही नहीं, उससे घर के ज्यादातर सारे काम करवाते और पेट भर खाना भी नहीं देते थे। ऐसे में श्राद्ध के दिन आए। बुढ़िया के घर में दूध की खीर बनी, दूध पाक भी बना, फिर भी बेचारे छोटी बहू को एक भी दिन खाने को नहीं मिला। जब सबने खाना खा लिया तो सास ने उसे आवाज लगाई, ए अभागिन, जा जो कुछ बचा खुचा हो वो खा ले और फिर जूठे बर्तन नदी पर जाकर धोआ। छोटी बहू रसोई में गई। वो जानती थी कि मेरे लिए खीर तो होगी ही नहीं। जाकर देखा तो खीर का पतीला खाली था। 2-4 पूड़ियां बची थीं, 1-आध चम्मच सब्जी बची थी। वो सब खाकर वो जूठे बर्तनों का ढेर सिर पर उठाकर नदी पर बर्तन धोने गई। नदी पर जाकर उसने टोकरी से सारे बर्तन बाहर निकाले। उसमें एक कटोरी में किसी की जूठी खीर थी। उसने वो कटोरी एक पेड़ के पास रख दी और सोचा कि बर्तन धोकर ये खीर पी जाऊंगी, देखूं तो सही कि खीर कैसी बनी है। लेकिन छोटी बहू तो बर्तन धोकर नदी में स्नान करने चली गई। जब वो स्नान करके वापस आई और कटोरी के पास गई तो कटोरी में खीर नहीं थी। पेड़ में एक बांबी थी। उस बांबी से एक नागिन आकर खीर खा गई थी और फिर वो बांबी में थोड़ा मुंह बाहर निकालकर बैठी थी। उस समय छोटी बहू गुस्सा होने के बजाय बोली, मेरे जैसी ही कोई दुखियारी ये खीर खा गई होगी। जैसे मेरा पेट भरता वैसे ही खाने वाले का पेट भरे। उस समय नागिन अपना मुंह बाहर निकालकर बैठी थी। उसने ये शब्द सुन लिए। उसने कहा, बेटी, तुम्हारे हिस्से की खीर जो तुमने कटोरी में रखी थी वो मैं खा गई हूं। ये सुनकर छोटी बहू की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते वो बोली, हे नागिन देवी, मुझे ससुराल में सुख नहीं है और मायके में कोई नहीं है। मैं किसके पास जाकर अपना दुख रोऊं? मुझे ससुराल में पेट भर खाना नहीं मिलता। पूरे घर का बोझ मुझे अकेले ही उठाना पड़ता है। ऊपर से ताने सुनने पड़ते हैं सो अलग। और तो और मैं गर्भवती हूं, पर मेरी गोद भराई करने वाला भी कोई नहीं है। ये सुनकर नागिन को दया आ गई। उसने कहा, बेटी, तुम जरा भी दुखी मत हो। ये मान लो कि हम ही तुम्हारे मायके वाले हैं। मेरे पास आकर अपने सुख दुख की बात करना, और जब तुम्हारी गोद भराई का समय आए तो मेरी बांबी के पास आकर एक निमंत्रण पत्र रख जाना। मैं आकर तुम्हारी गोद भर दूंगी। और छोटी बहू बर्तन धोकर घर आ गई। नागिन के सांत्वना देने से उसे बहुत शांति मिली थी। इस बात को कुछ दिन बीत गए। आखिर गोद भराई का दिन आ गया तो उसकी जेठानी ने उसे ताना मारा, इस अभागिन को गोद भराई के इतने अरमान क्यों हैं? लेकिन छोटी बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो एक निमंत्रण पत्र लेकर चुपके से नागिन की बांबी के पास रखाई। आखिरकार गोद भराई का दिन पहुंचा तो उसकी सास उसे सुनाते हुए बोली, बड़ी बहू, जल्दी से चूल्हे पर लापसी चढ़ाओ। छोटी बहू के मायके वाले आने वाले हैं और पोटली भर के कपड़े और गहने लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो मानो चमत्कार हो गया। नागदेव, नागिन और नागकुमार बड़ी बड़ी टोकरियां भरकर रेशमी वस्त्र और सोने, चांदी और हीरे के गहने लेकर आए। तब उन्हें सचमुच लापसी चढ़ानी पड़ी। नागिन ने कहा, हमें दूध के सिवा और कुछ नहीं चलेगा, इसलिए और कुछ मत बनाना। इसलिए सास ने दूध के बड़े बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिए। दूध गर्म करके एक बड़ी परात में डाला, उसमें सूखे मेवे का मसाला डाला और दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया। जब दूध ठंडा हो गया तो नाग परिवार को दूध पीने के लिए आमंत्रित किया। तुरंत ही पूरा नाग परिवार सारा दूध पी गया। छोटी बहू की गोद भरी गई। उस समय नाग परिवार ने जो वस्त्र और गहने दिए उन्हें देखकर उसके ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह गई।
गोद भराई हो जाने के बाद नागिन बोली, समधन जी, आज ही हमारी बेटी को हमारे साथ विदा कर दीजिए। बच्चे के जन्म के बाद हम सुविधानुसार उसे वापस भेज देंगे। और उसकी सास ने छोटी बहू को नाग परिवार के साथ विदा कर दिया। चलते चलते जब वो नदी किनारे बाम्बी के पास पहुंचे तो नागदेव ने उससे कहा, बेटी, तुम जरा भी डरना मत, तुम बस हमारे पीछे पीछे चली आओ। उसने कहा, जी नाग दादा। इस तरह सब बाम्बी में प्रवेश कर गए और छोटी बहू भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाकर जो देखा तो छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। अंदर तो एक बड़ा तहखाना था। उस तहखाने के बीचों बीच एक सुंदर राजमहल था। ये राजमहल देखकर छोटी बहू का डर दूर हो गया। महल के आंगन के बीच में एक बहुत सुंदर झूला था। उस पर छोटी बहू को बिठाया गया। नागकुमार भी छोटी बहू को अपनी बहन मानकर उसके साथ खेलने लगे। फिर नागदेवी ने छोटी बहू को एक घंटी देकर कहा, देखो बेटी, सुबह, दोपहर और शाम तुम्हें ये घंटी बजानी है। जब तुम ये घंटी बजाओगी तो उसकी आवाज सुनकर तुम्हारे भाई नागकुमार जहां भी होंगे दौड़ कर आ जाएंगे। तब तुम्हें उन्हें दूध पिलाना है। ठीक है, छोटी बहू ने कहा। ऐसे ही दिन बीतने लगे और समय आने पर छोटी बहू ने देवता जैसा पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय में बेटा बड़ा हो गया। एक दिन जब उसकी माँ इधर उधर थी तो उसके हाथ में वो घंटी आ गई। उसने घंटी बजा दी और तुरंत ही चारों नागकुमार दूध पीने के लिए दौड़कर आ गए। उस समय दूध का बर्तन चूल्हे पर उबल रहा था। उन चारों नागकुमारों को देखकर छोटा बच्चा तो डर गया। उसके हाथ से घंटी गिर गई। वो दो नागकुमारों की पूंछ पर जा गिरी। इससे उनकी पूंछ का सिरा कट गया। दोनों नागकुमार पूंछ कटे हो गए और बाकी के दो नागकुमार गरम गरम दूध पीने गए तो उनके मुंह जल गए, इसलिए वो बोचे यानी चपटी नाक वाले हो गए। दो नागकुमार पूंछ कटे और दो बोचे हो गए। इससे वे नागकुमार क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हम उसे डसकर बदला लेंगे। लेकिन नागिन माता ने उन्हें डांटकर कहा कि तुम सब बदले की बात भूल जाओ। फिर नागिन माता ने छोटी बहू को मनपसंद चीजें देकर ससुराल विदा किया। उसे सोने का चूड़ा और असली रेशमी वस्त्र दिए। बेटी, जब भी तुम्हें कोई दुख हो तो इस घर को अपना मायका समझकर यहाँ चली आना। और छोटी बहू मायके से ससुराल आ गई। सास के मन में छोटी बहू के लिए प्यार उमड़ आया। उसने बच्चे को खिलाया और बहू को गले से लगा लिया। लेकिन ये सब जेठानियों को अच्छा नहीं लगा और वे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी। पर उनकी ईर्ष्या किसी काम न आई। नागदेव ने तो अपनी बेटी को 15 गायें और 7 भैंसें भी दी। इससे घर में उसका मान सम्मान बढ़ गया। जेठानियां भी अब उससे पूछकर ही काम करने लगी। जय नाग देवता, आप जैसे छोटी बहू पर फले यानी कृपा की, वैसे ही इस व्रत को करने वाले, कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले सभी पर फलना। जय नाग देवता। तो मित्रों, ये थी नाग पंचमी की कहानी। आप सबने सुनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल M डिजिटल व्रत कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।